अच्छा, अब आगे के कुछ पार्ट्स देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी सा है, असाइनमेंट में दिया आप लोगों को मैंने। क्या कह रहा है, हिंट दे देता हूँ। दो फोर्सेस हैं F1 और F2, एक्ट्स कर रही हैं, एक बॉडी पे अप्लाई हो रही हैं, ठीक है। विच इज डिस्प्लेस अलॉन्ग आर, बिल्कुल आर के बीच में। 4i-j, फ्रीजर में रख दो, -j + 3k। कैलकुलेट वर्क डन ऑन द बॉडी, ठीक है, वर्क डन फाइंड करना है हमें। अच्छा, यहाँ पर जो है हमें आर दिया हुआ है, तो क्या होगा भाई, आपको बात याद आ रही होगी मेरी, मैंने कहा था कि एफ़ और आर का कॉम्बिनेशन बनता है डब्ल्यू पे, यानी कि वर्क डन बराबर होता है एफ आर के या एफ एस के या एफ डी के। तो यहाँ पर आर खुद दे दिया है, काम आसान कर दिया आपका। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर दो फोर्स दी हुई हैं हमें। हमें दो फोर्स नहीं चाहिए, हमें दारी बात है एक फोर्स चाहिए। W=F1 F2 नहीं होता, W=FR होता है या FS होता है। तो यहाँ पे हमें एक फ़ोर्स निकालनी है, तो हम क्या निकालेंगे, इनका नेट फ़ोर्स निकालेंगे। नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, दो फोर्सेस बॉडी पे एक्ट हो रही हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का सम कर देंगे। F=F1 + F2, इन दोनों जो आपको वेक्टर्स दिए हुए हैं इन दोनों का सम करोगे। माइनस करना सिखाया मैंने आप लोगों को, सम करना आप लोगों को आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो इन दोनों का सम करोगे, F=F1 + F2, एक नेट फोर्स निकल के आ जाएगी, यानी कि आपके पास F निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो R हमें पहले से दिया हुआ है, F आप निकाल लोगे यहाँ से आराम से। कैलकुलेट द वर्क डन आप यहाँ से आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका असाइनमेंट है, कि देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ 1 किलोवाट वाटर मोटर पम्प्स द वाटर फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि 1 किलोवाट की मोटर है, पानी की मोटर है जो पानी को खींच रही है ज़मीन से 10 मीटर की हाइट पे। फाइंड हाउ मच लीटर्स ऑफ वाटर, कितना पानी जो है वो 1 घंटे में भर जाएगा। फाइंड हाउ मच लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन पम्प इन 1 आवर। अब देखो, पानी एक ऑब्वियसली लिक्विड है, ऑब्वियसली बात है, लिक्विड है। तो लिक्विड को हम लोग मैयर ही लीटर से करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, हमें वो खुद बोल रहे हैं कि भाई हाउ मच लीटर्स, यानी कितना लीटर पानी जो है वो भरेगा 1 घंटे में। डेटा बनाते हैं। पावर ऑफ मोटर, यानी ये पावर हमें दी हुई है मोटर की 1 किलोवाट। हमें किलोवाट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वाट चाहिए, क्योंकि पावर की ऐसा ही यूनिट जो होती है वो वाट होती है खाली। किलोवाट आना है हमें। आपको पता है ये बात कि 1 किलो में कितने होते हैं भाई, थाउजेंड्स होते हैं, यानी कि 1 के बराबर होता है 1000 के। तो के की जगह मैंने क्या कर दिया, 1000 लिख दिया और 1 यहाँ से लिख दिया। 1 मल्टीप्लाई बाई 1000, 1000, यहाँ सॉरी 100 लिखा है, मैं 1000 कर देना वाट, ठीक है। तो पावर अब आ जाएगी 1000 वाट। हाइट है मीटर दी हुई है, मीटर चाहिए होती है हमें, ठीक है। वॉल्यूम में फाइंड करना है, अच्छा वॉल्यूम निकालना है हमें, ठीक है, क्योंकि जाहिर बात है वाटर लिक्विड चीज़ है। हम लोग डिनोट लिक्विड को किससे करते हैं भाई, वॉल्यूम से करते हैं। हम ये नहीं बोलेंगे भाई कितना पानी ऊपर चढ़ा या कितना वाटर मालूम नहीं करना है हमें, हमें वॉल्यूम मालूम करना है, कितना क्वांटिटी मालूम करनी है, ठीक है उसकी। तो टाइम हमें निकालना है यहाँ पे। तो टाइम निकाल, टाइम दिया हुआ है 1 घंटा, तो 1 आवर दिया हुआ है, हमें ऐसा ही यूनिट्स में करने हैं। तो आर जो है उसको आप कन्वर्ट करोगे, 1 घंटे में जो है वो 3600 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। ऐसी कन्वर्जन तो मेरे भी जहन में नहीं है अभी, मैंने कैलकुलेटर से किया है। तो आप देख लेना कि कितने सेकंड्स होते हैं 1 घंटे में, ठीक है। कन्वर्जन शायद 9 में पढ़ी थी हम लोगों ने, ठीक है। तो अच्छा, इस क्वेश्चन में जो है आप लोगों को डेंसिटी भी दी होगी ज़रूर, डेंसिटी की वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी। अगर नहीं भी दी हुई होती तो आपने याद रखनी है कि भाई वाटर की डेंसिटी जो होती है वो होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये वाटर की डेंसिटी होती है, ठीक है। क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे, वी नो दैट P=W/T, ठीक है। अब W क्या है भाई, W की जगह हमने यूज़ किया है mgh, क्यों यूज़ किया है, फॉर पोटेंशियल एनर्जी। आप लोगों को बात याद होगी कि मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई भी आपके पास बॉडी है वो अगर हॉरिजॉन्टली मूव कर रही हो तो हम वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का यूज़ करते हैं। लेकिन कोई जो बॉडी है वो वर्टिकली मूव हो रही है, वर्टिकल उसकी मूवमेंट है, तो हम वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का यूज़ करते हैं। तो देखो क्या हो रहा है, फाइंड हाउ मच लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन पम्प इन 1 आवर, यानी कि ज़ाहिर बात है मोटर जो है वो ग्राउंड में लगी हुई है, ठीक है, और पानी ऊपर जा रहा है, हाइट की तरफ जा रहा है, फ्रॉम ग्राउंड टू हाइट, यहाँ उसने मेंशन किया हुआ है फ्रॉम ग्राउंड टू हाइट। तो पानी ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी अराइज होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे W हम लोग बोल देंगे भाई, W बराबर होती है, यानी कि वर्डन बराबर होता है किसके, mgh के, ठीक है, mgh के। तो हमने यहाँ लगा दिया फॉर्मूला P=mgh/T,
अच्छा, अब यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे हम लोग। फर्स्ट डिफाइन मास। अच्छा देखो, यहाँ पे एक चीज़ है कि हमें पावर तो पता है, ठीक है, 1000 वाट है। ग्रेविटी भी पता है हमें, हाइट भी पता है और टाइम भी पता है। तो निकालना क्या है हमें, हमें मास नहीं पता, हमें मास निकालना है। ठीक है भाई, कितना किलो पानी चढ़ा। सही है, जितना भी किलो चढ़ेगा उसको फिर हम लीटर में कर देंगे कन्वर्ट। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया भाई, यहाँ पे फॉर्मूले को रीअरेंज किया हमने। यहाँ पे मास निकालना है तो फॉर्मूले को रीअरेंज करना आपको अच्छे से आता है। टी यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी एच यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों वाली चीज़ें होती हैं, इस पर हम टाइम ज़ाया नहीं करते अब। ठीक है, तो फॉर्मूले को रीअरेंज किया मैंने। तो पावर हमें 1000 दी हुई थी, टाइम हमें 3600 दिया हुआ था, और ग्रेविटी हमें जो है वो 10 ली हुई हमने उसमें, और हाइट भी 10 ली हुई है। ठीक है, ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया और ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया। ठीक है, 100 मल्टीप्लाई बाय 360, जब इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 36,000 किलोग्राम। मास की यूनिट किलोग्राम होती है। ठीक है, अब हमने जो है वो मास निकाल लिया 36,000 किलोग्राम। ठीक है, यानी कि 36,000 किलोग्राम जो है वो 36,000 किलो जो है पानी ऊपर चढ़ा 1 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है, अब हमें जो है वो ज़ाहिर बात है, पानी का जिक्र हो रहा है तो डेंसिटी भी ज़ाहिर बात है आएगी यहाँ पे। तो हम क्या बोलेंगे, नाउ वी फाइंड वॉल्यूम विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी। हमें तो वॉल्यूम फाइंड करना था ना, मास थोड़ी फाइंड करना था हमें। लेकिन हमें ये पता चल गया कि भाई 36,000 किलोग्राम यानी कि 36,000 किलो पानी ऊपर चढ़ रहा है। लेकिन हमें ये बात वो किस में निकालनी है, वॉल्यूम में निकालनी है। ठीक है, वी फाइंड वॉल्यूम विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास रॉ, इसको रॉ बोलते हैं हम लोग, रॉ इज इक्वल टू एम अपॉन वी। वही फॉर्मूला रीअरेंज करेंगे, एम भी पता है, रॉ भी पता है हमें। ठीक है, डेंसिटी भी पता है, यानी कि तो वी यहाँ पे आ जाएगा रॉ की जगह, और रॉ जो है यहाँ आ जाएगा। आर एच ओ रॉ बोलते हैं इसको, पढ़ा होगा आप लोगों ने 9 क्लास में। ठीक है, तो मास की जगह मास की फॉर्म वैल्यू रख देंगे, और रॉ की जगह डेंसिटी की जगह डेंसिटी की रख देंगे। मास की वैल्यू है 36,000 और डेंसिटी हमारे पास थी 1000। इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास जो फार्मूला होता है ना वॉल्यूम का, ओरिजिनल फार्मूला होता है मीटर क्यूब। ठीक है, तो 36 मीटर क्यूब हमारे पास जो है वो इसका आंसर आया। लेकिन हम उसने बोला था कि भाई आप वॉल्यूम निकालें ये, लेकिन जो भी निकालें आप ये बता दें कि भाई वो लीटर में है या नहीं है। ठीक है, उसने कहा हाउ मच लीटर। ठीक है, कितना लीटर पानी ऊपर चढ़ेगा 1 घंटे के अंदर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है वो अपने मीटर क्यूब में आई थी। तो क्या करेंगे, हम मीटर क्यूब से लीटर में जाएंगे। तो कुछ रिलेशंस लिखे हैं मैंने यहाँ पे। ये बताया भाई, यहाँ पे 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर के। 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर्स के। तो क्या करेंगे भाई, 36 मीटर क्यूब है ना हमारा आंसर, 36 मीटर क्यूब आ रहा था हमारा आंसर। तो 36 मीटर क्यूब कितने बराबर होंगे भाई, आप 36 को मल्टीप्लाई करा दोगे सिंपल 1000 लीटर से, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपके फॉर एग्जाम्पल आपके 40 मीटर क्यूब होते हैं आपके यहाँ पे, तो आप क्या करते, 40 को मल्टीप्लाई कर देते 1000 से, तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाता। अब 36 मल्टीप्लाई बाय 1000, जब इनको मल्टीप्लाई करोगे 36,000 लीटर्स, यहाँ पर हमें आंसर निकल के आ गया कि 1 घंटे में जो है वो 36,000 लीटर जो है वो पानी ऊपर चला गया था। अब लेकिन यहाँ पर भी तो ये बात हमें बताई हुई थी कि भाई 36,000 किलोग्राम जो है वो पानी ऊपर चढ़ा। लेकिन सिर्फ उसने ये बोला था कि भाई हमें जो है वो किलोग्राम में नहीं चाहिए, हमें किस में चाहिए, हमें चाहिए लीटर में। सही है, तो हमने क्या किया भाई, इसको कन्वर्ट किया इससे। तो बुक में जो है कुछ आंसर इस तरह से है आप लोगों का, इसको साइंटिफिक नोटेशन में ले जाओ। पॉइंट यहाँ पर होता है, पॉइंट यहाँ पर होता है। तो पॉइंट को आप इसकी तरफ मूव करोगे, लेफ़्ट साइड की तरफ, 1 2 3 4 चार छलांग लगा रहा है ये, और टुवर्ड्स लेफ़्ट है। तो क्या हो जाएगा भाई, इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी और उसका आंसर लीटर्स में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ सवाल थे जो मैंने करा दिए आपको चैप्टर नंबर 5 के, और इसी से मिलते जुलते कुछ सवाल मैं आप लोगों को असाइनमेंट दे रहा हूँ। ये आप लोगों ने जो है वो मुझे करके चेक कराने हैं। ठीक है।